पोलैंड के साथ हिटलर ने किस वर्ष असहमति संधि की? प्रश्न है, पोलैंड के साथ हिटलर ने किस वर्ष असहमति संधि की? इसका आंसर हो जाएगा 1934। 1934 में पोलैंड के साथ हिटलर ने असहमति संधि की थी। अगला प्रश्न है, जर्मनी और इटली के मध्य ट्राइन संधि कब हुई? जर्मनी और इटली के मध्य ट्राइन संधि कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935। ट्राइन संधि कब हुई थी? 1935 में। अगला प्रश्न है, राइनलैंड का कब्जा किस राष्ट्र के साथ संधि का परिणाम था? प्रश्न है, राइनलैंड का कब्जा किस राष्ट्र के साथ हुई संधि का परिणाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, सन 1933 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जर्मनी ने खुद को अलग किया? प्रश्न है, सन 1933 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जर्मनी ने खुद को अलग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिटलर ने तानाशाही की पहल कब की? प्रश्न है, हिटलर ने तानाशाही की पहल कब की? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। 1935 में हिटलर ने तानाशाही की पहल की। अगला प्रश्न है, 1935 की किस संधि के तहत हिटलर ने जर्मनी की सेना को बढ़ाने पर प्रतिबंध स्वीकार किया? प्रश्न है, 1935 की किस संधि के तहत हिटलर ने जर्मनी की सेना को बढ़ाने पर प्रतिबंध स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रस्टेजनी संधि। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोम बर्लिन दूरी किसके बीच का संधि थी? प्रश्न है, रोम बर्लिन दूरी किसके बीच का संधि थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी और इटली के बीच की संधि थी। अगला प्रश्न है, रोम बर्लिन धुरी का निर्माण किस वर्ष हुआ था? प्रश्न है, रोम बर्लिन धुरी का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। रोम बर्लिन धुरी का निर्माण 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कमिंटर्न विरोधी संप्रदाय का गठन किसने किया? प्रश्न है, कमिंटर्न विरोधी संप्रदाय का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर, जापान और इटली ने। हिटलर, जापान और इटली तीनों मिलकर किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कमिंटर्न विरोधी संप्रदाय संधि किसके खिलाफ थी? प्रश्न है, कमिंटर्न विरोधी संप्रदाय संधि किसके खिलाफ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस के खिलाफ थी। अगला प्रश्न है, किसने रोमन बर्लिन धुरी की स्थापना की और क्यों? किसने रोमन बर्लिन की धुरी की स्थापना की और क्यों किया? तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर और इटली ने सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए रोमन बर्लिन धुरी की स्थापना की थी। हिटलर और इटली ने मिलकर सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए बर्लिन धुरी की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिटलर ने किस देश के समर्थन में चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया? इसका राइट आंसर देखो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस और इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, सितंबर 1938 में म्यूनिख समझौते के तहत किसे जर्मन जाति को दे दिया गया? प्रश्न है, सितंबर 1938 में म्यूनिख समझौते के तहत किसे जर्मन जाति को दे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुडेटेनलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिटलर ने चेक गणराज्य पर कब कब्जा किया? हिटलर ने चेक गणराज्य पर कब कब्जा किया था? तो यह 1939 में किया था। 1939 में किया था। अगला प्रश्न है 724, मैन कैंप किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर की मैन कैंप रचना है। अगला प्रश्न है, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। तो यह हो जाएगा रूर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद में संभालना था, डैश में संभाला था, कब संभाला था? मतलब हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद डैश में संभाला था, कब संभाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1933 में। 1933 में हिटलर ने जर्मनी चांसलर का पद संभाला था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक साम्राज्यों के लिए विकास का प्रमुख कारण क्या था? प्रश्न है, औपनिवेशिक साम्राज्यों के लिए विकास का प्रमुख कारण क्या था? व्यापार के माध्यम से आर्थिक और सांस्कृतिक रूपांतरण। इसका आंसर है व्यापार के माध्यम से आर्थिक और सांस्कृतिक रूपांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये तो सबको पता है 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रेंच कंपनी का स्थापना वर्ष क्या थी? भारत में फ्रेंच कंपनी की स्थापना वर्ष क्या थी? तो 1664 में इसकी स्थापना हुई थी भारत फ्रेंच में
भारत में फ्रेंच कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में डच कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न है, भारत में डच कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय। व्यापार और व्यवसाय। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म प्रचार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रश्न कह रहा है, ईसाई धर्म प्रचार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित करना। धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दास व्यापार का विकास किस कारण से हुआ? दास व्यापार का विकास किस कारण से हुआ? इसका आंसर भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप हुआ था। अगला प्रश्न है, राजीवायर का प्रवर्तक कौन था? राजीवायर का प्रवर्तक कौन था? तो यह राजीवायर का प्रवर्तक एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर था। अगला प्रश्न है, जर्मनी के निम्न सत्य को किस प्रकार से संबोधित किया जाता था? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूहर। ऑप्शन ए राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, गेस्टापो क्या था? गेस्टापो गुप्तचर पुलिस थी। अगला प्रश्न है, वर्साय संधि ने हिटलर की उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे? वर्साय संधि ने हिटलर की उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबंधों के कारण, आर्थिक संकट के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण, ऊपर के सभी। ऑप्शन डी इसका सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइमर गणराज्य राजीवायर के उदय में सहायक बना कैसे? वाइमर गणराज्य राजीवायर के उदय में सहायक बना कैसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर राजनीतिक संकट से, आर्थिक स्थिरता से, विपक्ष की कमजोरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाजीवाद के कारण यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की? प्रश्न है, नाजीवाद के कारण यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आक्रामक नीतियों के कारण, सैनिक विस्तार के कारण, डिक्टेटरशिप के कारण, ऊपर के सभी। इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वन संपदा का महत्व किस कारण से है? भारत में वन संपदा का महत्व किस कारण से है? तो यह हो जाएगा विभिन्न जातियों एवं जनजातियों के निवास का कारण। इसका आंसर सी हो जाएगा विभिन्न जातियों एवं जनजातियों के निवास का कारण। अगला प्रश्न है, संथाल, कोल हो और भील आदिवासी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न है, संथाल, कोल हो और भील आदिवासी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं झारखंड में पाए जाते हैं। संथाल और कोल झारखंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियों में किसका नाम सम्मिलित नहीं है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियों में किसका नाम सम्मिलित नहीं है? बिस्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्तर का नाम सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, बिस्तर नहीं बस्तर है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जनजातियों के लिए क्या नीतियाँ अपनाई? प्रश्न है, 1897 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जनजातियों के लिए क्या नीतियाँ अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उन्हें वन से हटाने की योजनाएं। उन्हें वन से हटाने की योजनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द में राज्य व्यवस्था के लिए सिंहासन और सभा एवं पुरुष प्रणाली का उल्लेख किस समाज के संदर्भ में हुआ है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आदिवासी समाज। अगला प्रश्न है, संस्था एवं समीकरण प्रणाली किस समय की है? प्रश्न है, संस्था एवं समीकरण प्रणाली किस समय की है? तो यह हो जाएगा आदिवासी काल का संस्था एवं समीकरण प्रणाली है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक जीव में आदिवासी समाज किन चीज़ों में परम संपूर्णता हासिल करता था? प्राकृतिक जीव में आदिवासी समाज की किन चीज़ों में परम संपूर्णता हासिल करता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह, ग्राम एवं शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी जीवन किस प्रकार की संपत्ति पर सबसे ज़्यादा निर्भर था? आदिवासी जीवन किस प्रकार की संपत्ति पर सबसे ज़्यादा निर्भर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक संपत्ति पर निर्भर था। अगला प्रश्न है, आदिवासियों के सबसे महत्वपूर्ण पर्व सबहूल का क्या प्रभाव था? आदिवासियों के सबसे महत्वपूर्ण पर्व सबहूल का क्या प्रभाव था? यह सामाजिक एकता को बढ़ावा देता था। इसका आंसर देख लेते हैं। तो यह सामाजिक एकता को बढ़ावा देता था। अगला प्रश्न है, आदिवासी समाज में महिलाएं किस कार्य में पुरुषों का साथ देती थी? आदिवासी समाज के महिलाएं किस कार्य में पुरुषों का साथ देती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत और नृत्य कला में।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदिवासी समाज के जीवन पर अंग्रेजों ने क्या प्रभाव डाला। आदिवासी समाज के जीवन पर अंग्रेजों ने क्या प्रभाव डाला, तो इसका आंसर होगा शिकारी कार्यों पर प्रतिबंध। शिकारी कार्यों पर प्रतिबंध। अगला प्रश्न है आदिवासियों द्वारा किस वर्ष वन सेवा की स्थापना की गई। आदिवासियों द्वारा किस वर्ष वन सेवा की स्थापना की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा 1864 में। 1864 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सन 1865 में किस अधिनियम को पारित किया गया। सन 1865 में किस अधिनियम को पारित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है ईसाई मिशनरियाँ किन क्षेत्रों में प्रभावित रही। ईसाई मिशनरियाँ किस क्षेत्रों में प्रभावित रही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय क्षेत्रों में। जनजातीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है ईसाई मिशनरियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। प्रश्न है ईसाई मिशनरियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश अधिकारी द्वारा। ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित नागपुर। हरित नागपुर। हरित नागपुर राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, इसका राइट आंसर होगा हरित नागपुर। अगला प्रश्न है किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से बंदरगाह का अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है महाजनपद कालीन नगर किस नगर से प्राप्त हुआ। प्रश्न है महाजनपद कालीन नगर किस नगर से प्राप्त हुआ, तो ये हुआ था मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा हड़प्पा स्थल समुद्र के पास स्थित है। कौन सा हड़प्पा स्थल समुद्र के पास स्थित है, तो ये लोथल स्थित है समुद्र के पास। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डाले। प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डाले, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित नगर योजना। व्यवस्थित नगर योजना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।